अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने का मज़ा ही कुछ और है। लोग घंटों तक स्विमिंग पूल में आराम फरमाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि वो जैसे ही पूल के बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आपको इसकी वजह मालूम है? नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आंखें पूल के पानी को साफ रखने के लिए मिलाए गए क्लोरीन की वजह से लाल होती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका में की गई स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% लोगों का मानना है कि ऐसा क्लोरामाइन की वजह से होता है। क्लोरामाइन जो कि एक केमिकल है जो कि पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन और इंसानी जिस्म से निकलने वाले लिक्विड से बनता है। और अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जब इंसान का पसीना या पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है तो यूरिन पानी में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है जो क्लोरामाइंस बनता है। यानी आंखों में होने वाली जलन और लालपन की असल वजह पेशाब ही है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक 8,30,000 लीटर पानी के स्विमिंग पूल में 75% यूरिन की मिकदार मौजूद होती है। क्यों दोस्तों, चौंक गए ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, यकीनन आप केले बहुत शौक से खाते होंगे और अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको इसके बहुत ज्यादा फवायद भी बताएगा। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। शायद आप में से कोई भी नहीं जानता होगा कि केले रेडियो एक्टिव होते हैं। हर केले में पोटेशियम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप पोटेशियम 40 होता है, जिसकी वजह से केले से रेडिएशन निकलती है। तो क्या केले खाना बंद कर देना चाहिए? लेकिन अगर आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन से मरना है तो आपको एक टाइम में 1 करोड़ केले खाने होंगे, या फिर क्रोनिक सिम्टम्स देखने के लिए 7 साल तक लगातार रोजाना 274 केले खाने होंगे। तो केले खाने से डरिए मत, खूब केले खाइए, चुस्त रहें और सेहतमंद रहें। तो दोस्तों, अब जो बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर ये मत सोचिएगा कि क्या इन लोगों के पास कोई और काम नहीं बचा है, कि ये लोग अब प्यार मोहब्बत के भी पीछे पड़ गए हैं। तो दोस्तों, किसिंग पर की गई एक रिसर्च में एक अनोखी बात निकलकर सामने आ गई। इस रिसर्च में जो फैक्ट सामने आया वो बताता है कि जब 2 लोग 10 सेकंड तक आपस में किस करें तो तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया इन दोनों के मुंह में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब 2 लोग एक दूसरे को किस करते हैं तो दोनों लोगों में मौजूद बैक्टीरिया की ढेरों बस्तियां अपने मुंह से निकलकर सामने वाले के मुंह में जा बैठती हैं। ये सुनकर हो सकता है कुछ लोग अगली बार किसी और को किस नहीं करेंगे। ऐसा वैसा फैसला लेने से पहले किसिंग से जुड़ी इस रिसर्च के बारे में सब कुछ जान तो लीजिए। एक और बात यह है कि किस करने के दौरान ट्रांसफर होने वाले बैक्टीरिया वायरस को एक जरासीम मत समझिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद ही होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के मुंह में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप थिएटर में एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। देखते देखते या देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या फिर जब आप स्विमिंग पूल से नहाकर बाहर निकले और अचानक तेज हवा चलने लगे तो क्या होगा? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह के 2 अलग अलग वाकयात में हमारा जिस्म एक ही तरह का रिएक्शन कैसे दे सकता है? दरअसल ये एक ऐसा रिएक्शन है जो हमें विरासत में मिला है। इसे गूज बम्प्स या रोंगटे खड़े हो जाना कहते हैं। ठंड में ऐसा ही जानवरों के साथ भी होता है। रोंगटे खड़े होने पर जानवरों के मोटे मोटे और घने बाल फैल जाते हैं और हवा की थोड़ी सी मिकदार को छुपा कर रख लेते हैं और इंसुलेशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं। बाल की लेयर जितनी ज्यादा घनी होगी उतनी ज्यादा गर्माहट को रोक पाएगी। कई नस्लों पहले जब इंसान बहुत बड़े और ज्यादा बालों वाले हुआ करते थे तब ये बाल उन्हें सर्दी से बचाने में महफूज रखते थे। इसके अलावा डर की वजह से इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि खतरे की कंडीशन में बाल फैलाकर हम बड़े दिखाई दे सकें। लेकिन ज्यादा छोटे बाल होने की वजह से अब ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन कभी आप देखें तो जानवरों में जैसे बिल्ली डर जाती है तो वो गूज बम्प्स की वजह से ऐसा करती है। तो दोस्तों, जब भी आपके रोंगटे खड़े हो तो समझ आए कि आपका जिस्म आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये तो आपने बहुत बार गौर किया होगा कि अगर आपको ज्यादा देर तक पानी में काम करना पड़े तो आपके हाथ और पाँव की उंगलियों में सिलवटें पड़ जाती हैं। ये सिलवटें ऐसी दिखते हैं कि जैसे स्किन बूढ़ी हो गई हो और झुर्रियां पड़ गई हों। ये सिलवटें पानी से बाहर आने पर कुछ देर तक ही रहती हैं। यूके की न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने की वजह से हमारे जिस्म में झुर्रियां पड़ने की वजह हमारे जिस्म में मौजूद हमारे जिस्म की एक कंडीशन है जिससे हमारे काम आसान हो सकते हैं। रिसर्चर्स के
मुताबिक ये जिस्म का एक ऐसा फंक्शन है जो ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से नसों को सिकोड़ देता है, जो कि जिंदा रहने के लिए हमारे जिस्म का जबरदस्त इंतजाम है। गीले हाथों में पड़ी सिलवटें हाथ के गीले होने के बावजूद हाथ को कमजोर नहीं होने देती और पैर इन्हीं सिलवटों की वजह से भीगे होने पर फिसलन से बचे रह जाते हैं। यानी ये सिलवटें गीली जगहों पर सही ग्रिप देती हैं। इंसानों के अलावा बंदरों और इस तरह के दूसरे जानवरों में भी ये देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कम उम्री में शेव नहीं करनी, वरना बचपन में ही ज्यादा घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने बाल और तेजी से बाल बढ़ जाते हैं। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सर बनवाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव करवाने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते। शेविंग करवाने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकता और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। सर मंडवाने के बाद जब आपके बाल दोबारा निकलना शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट ज्यादा नजर आने लगते हैं। यही वजह है कि आपके बाल थोड़े ज्यादा घने दिखाई देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपके बाल किसी भी तरह घने नहीं हुए होते। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान होता है और इसे जबरदस्त माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। हालांकि आप बालों को कटाकर भी तरोताजा रख सकते हैं। और अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको बाल मंडवाने से कुछ अर्सा डैंड्रफ से निजात जरूर मिल सकता है। एक सफेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफेद बाल उग जाते हैं, ये भी सरासर गलत है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक एक 70 किलो के इंसान में 0.2 मिलीग्राम गोल्ड होता है, यानी 40,000 इंसानों के जिस्म से सिर्फ 8 ग्राम सोना ही निकल सकता है। सालों तक इस पर रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को इस बात का पता चला कि जिस्म के ज्वाइंट्स को काम करने और जिस्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम किरदार अदा करता है। यूं तो हर किसी को कहीं न कहीं कभी न कभी रोना आ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर किसी वजह के ही रोने लगते हैं। ये एक कुदरती फैक्ट है जो इंसान के साथ खुशी और गम किसी भी जगह पे आ जाता है। लेकिन क्या रोने से कोई अच्छा काम होता है? सैकड़ों सालों में इसके ऊपर कई किस्म की थ्योरीज आ चुकी हैं, जैसे आंसुओं से आंखों को नमी मिलती है, या फिर रोने से आपको या फिर दूसरे लोगों को पता चलता है कि आपको कोई ऐसा मसला है जिससे आप रो रहे हैं या आप किसी परेशानी में हैं। ये दुनिया भर की थ्योरीज हैं, लेकिन आप इमोशनली क्यों रोते हैं? इसका बेहतरीन जवाब तो किसी के पास नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुखी होने पर जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं में एक नेचुरल पेन किलर ल्यूसिन एनकेफेलिन निकलता है, जिसकी वजह से रोने के बाद हम बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इंसानी जिस्म में 5 किस्म के सेंसेस होते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेलिंग, सेंस ऑफ सीन्स और सेंस ऑफ हियरिंग। ये मंतक एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 350 BC लिखे जाने की वजह है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास 5 सेंसेस के अलावा भी सेंसेस मौजूद हैं। आज के रिसर्चर्स के मुताबिक ये तादाद 22 से 23 हो सकती है, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट आदि, या हर इंसान में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि हमारे जिस्म में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे जिस्म का हाइड्रोजन लेवल मेंटेन करने में हमारी मदद करता है और पानी पीने के लिए कहता है। लेकिन अगर किसी को रेयर कंडीशन एपिसिया हो तो उस शख्स को सेंस ऑफ थर्स्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म में मौजूद तमाम सेंसेस में बेसिकली 5 सेंसेस ही होते हैं। कैंसर के मरीजों को तो आपने देखा होगा और एक बात गौर की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। ऐसे में एक सवाल दिल में आता है कि आखिर कैंसर के मरीजों के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब भी देते हैं। कैंसर के मरीजों को कई दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और दर्द से आराम के लिए उसे कई तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों का मरीज के जिस्म पर साइड इफेक्ट होता है, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर होता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर के सेल्स को खत्म करते हैं। इस थेरेपी से इंसान के बाल झड़ जाते हैं। इसके साथ ही मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसके बाल काट दिए जाते हैं। इसके अलावा बाल गिरने के मसले को कम करने के लिए कीमोथेरेपी में स्कैल्प कूलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस मसले में किसी किस्म के भी बालों की गिरने की बीमारी में है, तेल का इस्तेमाल जरूर किया करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।